खबर है कि अब अमेरिका भारत को भी निर्वासित प्रवासी भेज रहा है। निर्वासन की प्रक्रिया बेहद जटिल प्रक्रिया होती है। अमेरिका का इतना जल्दीबाजी में ऐसा व्यवहार रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है, क्योंकि बिना प्रामाणिक जानकारी के भारत कैसे किसी निर्वासित प्रवासी को ले लेगा, यह भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के निर्वासन के लिए अमेरिकी सैन्य विमानों का उपयोग शुरू कर दिया है और अब यह पहली बार भारत तक पहुंचने वाला है। एक गुप्त अधिकारी ने बताया कि एक अमेरिकी सैन्य C-17 विमान भारत के लिए रवाना हो चुका है, जिसमें निर्वासित प्रवासी सवार हैं, लेकिन इस यात्रा को कम से कम 24 घंटे लगेंगे। यह ट्रंप प्रशासन की अब तक की सबसे लंबी दूरी की निर्वासन उड़ान होगी। ट्रंप प्रशासन की नई आव्रजन जो रणनीति है, उसमें अमेरिकी सेना की भूमिका बढ़ गई है। ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सेना का उपयोग कर प्रवासियों को निर्वासित कर रहे हैं। अतिरिक्त सैनिकों को अमेरिका मेक्सिको सीमा पर भेजा गया है। अमेरिकी सैन्य अड्डों को प्रवासियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत सहित कई देशों को निर्वासन उड़ानें भर दी गई है। अब तक अमेरिकी सैन्य विमानों ने ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के प्रवासियों को निर्वासित किया था। अब भारत को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया है। सैन्य विमानों से 5000 से अधिक प्रवासियों को निर्वासित करने की योजना बनाई गई है। सैन्य विमानों द्वारा प्रवासियों को निर्वासित करना अत्यधिक महंगा है। ग्वाटेमाला के लिए हाल ही में हुई एक निर्वासन उड़ान में प्रति व्यक्ति लगभग 3.9 लाख रुपए का खर्च आया। भारत के लिए खर्च इससे भी अधिक हो सकता है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कूटनीतिक और मानवीय मुद्दों को संदर्भ में यदि देखें तो भारत के लिए कई प्रमुख चुनौतियां हैं। जैसे भारत सरकार को स्पष्ट करना होगा कि ये प्रवासी आखिर हैं कौन और किन परिस्थितियों में निर्वासित किए गए हैं। अमेरिका और भारत के बीच राजनयिक तनाव बढ़ सकता है क्योंकि यह पहली बार है जब भारत को सैन्य विमानों के माध्यम से निर्वासन का सामना करना पड़ रहा है। मानवीय आधार पर भी चिंता है। क्या इन प्रवासियों को उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने का मौका मिला है कि वो अवैध हैं, वैध हैं, किस तरीके के हैं, क्या उनको समय दिया गया है या जबरन उनको भेजा जा रहा है? अमेरिकी भारतीय संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। भारत के विदेश मंत्रालय को इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया तो देनी ही होगी आज या कल। यदि निर्वासित प्रवासियों में वैध भारतीय नागरिक शामिल है तो यह अमेरिका भारत संबंधों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। भारत सरकार को स्पष्ट करना होगा कि इन प्रवासियों को कैसे समायोजित किया जाएगा। मानवीय दृष्टिकोण के संदर्भ में देखें तो क्या ये प्रवासी अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे या वे शरणार्थी थे? क्या उन्हें कानूनी सहायता दी गई? क्या वे भारत में पुनः स्थापित होने के लिए तैयार हैं? ट्रंप प्रशासन की कड़ी आव्रजन नीति आप देखे होंगे, ट्रंप के आने के बाद देखी जा रही है। सेना का उपयोग किया जा रहा है, सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। शरणार्थी और प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप का एकदम हल्ला बोल सा दिख रहा होगा आपको। अमेरिकी सैन्य अड्डों को हिरासत केंद्रों के रूप में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कठोर निर्वासन नीतियां बनाई जा रही है। शरणार्थी और प्रवासियों को कम कानूनी प्रक्रिया के साथ निर्वासित किया जा रहा है। उनको समय दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उनकी बात को सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है, ये सबसे चिंता की विषय है। सैन्य विमानों के माध्यम से तेजी से निर्वासन किया जा रहा है। अमेरिकी समाज में इसके लिए विवाद भी है। कई मानवाधिकार संगठनों ने ट्रंप की नीति की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस में इस मुद्दे पर तीखी बहस भी हो रही है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस नीति को अमानवीय बताया है। तो कंक्लूजन में हम कर सकते हैं कि देखिए, भारत को इसमें आगे क्या करना चाहिए। भारत सरकार को अमेरिका से औपचारिक ऑफिशियल डेटा मांगना चाहिए कि क्या ये प्रवासी कौन है और किस प्रक्रिया के तहत उन्हें निर्वासित किया गया है। यदि निर्वासित प्रवासियों को कानूनी अधिकार नहीं मिले हैं तो भारत को इस मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता में उठाना चाहिए और ट्रंप की यह नीति वैश्विक मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन कर सकती है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे पर अपनी स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी।